स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों दिल्ली लीकर पॉलिसी केस में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। आपको पता ही होगा, कल कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उनको 15 दिनों के लिए और हिरासत में रखा जाएगा और इसलिए उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। लेकिन आज बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के अंदर, संजय सिंह, उनको भी अरेस्ट किया गया था 6 महीने पहले। तो आज जाकर उनको बेल दिया गया है। मतलब इस पूरे केस के अंदर अगर आप देखोगे तो आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर्स को अरेस्ट किया गया है उसमें पहले किसी व्यक्ति को यहां पर बेल मिली है। ये आप खबर देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी संजय सिंह गेट्स बेल, ईडी टेल्स सुप्रीम कोर्ट इट हैज नो ऑब्जेक्शन। तो एक्चुअल में जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने कहा है कोर्ट को कि उनको इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे, कब उनको अरेस्ट किया गया, क्यों किया गया, और बेल को लेकर भी मैं आपको काफी कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन सभी से पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो जीएस फाउंडेशन का बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैंने आपको बोला, संजय सिंह आप लीडर जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है क्योंकि ईडी ने किसी भी प्रकार का अपोज नहीं किया था। मतलब कोर्ट ने पूछा कि क्या आपको इससे आपत्ति है, नहीं है, तो ईडी ने कहा कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। और इसका कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हो यहां पर यह बोला गया है कि संजय सिंह को जो रिलीज किया गया है उसमें वो अपना जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज वगैरह है वो कर तो सकते हैं, लेकिन यहां पर इस केस से रिलेटेड कोई भी बयान नहीं दे सकते। मतलब बाहर अगर मान लो कोई मीडिया उनके पास आता है, कुछ पूछता है, तो इस केस से रिलेटेड चीजों पर वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने रूलिंग सुनाई है। लेकिन देखिए, जब भी केस आता है बेल का ना, ये बेल है क्या एग्जैक्टली? देखो, हमारे सीआरपीसी के अंदर अगर आप देखोगे तो बेल को कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन क्या है कि जो हमारा आईपीसी है उसके अंदर जो ऑफेंसेस हैं उसको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरीज में। जो भी ऑफेंस होता है ना, जो भी कोई गलत चीज करता है, उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक ऑफेंस वो होता है जिसको हम कहते हैं बेलेबल ऑफेंस, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। सिंपल सी चीज है, बेलेबल ऑफेंस जो होता है वो नॉन सीरियस नेचर का होता है, छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है वो आपका बहुत सीरियस नेचर का होता है, जहां पर पनिशमेंट मान लीजिए लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गया, डेथ की पेनल्टी हो गई, उस तरह की सजा में हम उसको नॉन बेलेबल कहते हैं। देखो, बेलेबल वाला अगर आपने ऑफेंस किया है और पुलिस आपको आकर गिरफ्तार करती है तो यह आपका हक बनता है कि आपको बेल मिल जाए। आपको तुरंत बेल मिल जाती है, बस आपको जो एक बॉन्ड वगैरह है वो थोड़ा सा फर्निश करना होता है और आप इजीली बेल ले सकते हो। मतलब आप पुलिस से ही एक तरह से बेल मिल जाएगी, ये आपका अधिकार है, राइट है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेचर के होते हैं, उस केस में आपको जो बेल है वो पुलिस नहीं देती है। यहां पर जो मजिस्ट्रेट है, आपको पता है कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाता है और उस समय मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि क्या आपको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो पूरा दिल्ली लीकर का केस चल रहा है, ईडी इसके अंदर इन्वॉल्व है, सीबीआई इन्वॉल्व है, तो ये बहुत ज्यादा सीरियस नेचर का है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो कोर्ट है जब तक वो नहीं कहेगी बेल लेने के लिए, तब तक बेल नहीं मिल सकता। वैसे मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल एक जजमेंट भी आया था, उसके अंदर उन्होंने सजेस्ट किया था सरकार को कि हमें बेल को लेकर कई सारे रिफॉर्म्स लाने चाहिए। क्योंकि आप हमारे देश के अंदर देखोगे, जितने भी लोग जेल के अंदर बंद है, अब जेल के अंदर बंद होने का मतलब यह नहीं है कि आप कन्विक्टेड हो, आपने अपराध किया है, वो सिद्ध हुआ है, ऐसा नहीं है। उसमें से 2/3 अगर आप देखोगे तो वो अंडर ट्रायल है। मतलब अभी ट्रायल चल रहा है, कन्विक्शन होना बाकी है कि क्या एक्चुअल में वो दोषी है कि निर्दोष है। ठीक है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूके के अंदर जिस तरह का मॉडल है वैसा हम भारत के अंदर ला सकते हैं। खैर, हम उसमें नहीं जाएंगे। क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि संजय सिंह को कब और क्यों गिरफ्तार किया गया था। देखो, 2023 में 4 अक्टूबर को उनके रेसिडेंस पर जब छापा किया गया, मतलब सर्च किया गया ईडी के द्वारा, और तभी उनको अरेस्ट किया गया था। और बेसिकली बोला गया कि जो दिल्ली लीकर का पूरा पॉलिसी है, केस चल रहा है, आपको पता ही है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो उसके अंदर ही इज द मेन कॉन्स्पिरेटर, की कॉन्स्पिरेटर उनको बताया गया है। और ईडी ने बेसिकली आरोप लगाया है कि उनको 2 करोड़ रुपए मिले हैं दिनेश अरोरा से। अब मैं आपको बता दूं, तो दिनेश अरोरा है, उन्होंने ही यहां पर संजय सिंह का नाम लिया था और उसी के बेसिस पर यहां पर उनको अरेस्ट किया गया है। और ईडी ने कहा कि दिनेश अरोरा संजय सिंह के घर पर 2 बार गए थे, मतलब 2 बार में ये जो 2 करोड़ रुपए हैं वो उनको पहुंचाया गया है।
और साथ ही साथ ईडी का क्लेम है कि हमारे पास डिजिटल एविडेंस है ताकि हम संजय सिंह को कन्फ्रंट कर सकें। तो इसी के बेसिस पर, दिनेश अरोड़ा के बयान के बेसिस पर उनको अरेस्ट किया गया था। अब देखिए, इसको लेकर संजय सिंह जो है वो एक पिटीशन फाइल किए थे, प्ली फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट वगैरह से उनको राहत नहीं मिली थी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्चुअली 2 पिटीशन उनके द्वारा फाइल किया गया था। एक पिटीशन ये था कि जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, रिमांड पर रखा गया, वो इलीगल है, एक वो चैलेंज किया गया। और दूसरा बेल को लेकर यहां पर पिटीशन फाइल किया गया था। तो यहां पर जो आज सुनवाई हुई है, जो उनको बेल मिला है, वो दूसरे वाले पिटीशन के बेसिस पर मिला है। यहां पर जो मनु सिंघवी हैं, आपको पता होगा, यहां पर पूरा केस देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह बोला कि देखिए, ईडी ने जो गिरफ्तार किया है संजय सिंह को, वो दिनेश अरोड़ा का जो स्टेटमेंट आया था ना, बस उसके बेसिस पर किया, किसी भी प्रकार का सबूत वगैरह नहीं मिला है, इसलिए उनको बेल मिल जानी चाहिए। मतलब संजय, जो मनु सिंघवी हैं, एडवोकेट हैं, वो ये कह रहे थे कि दिनेश अरोड़ा ने 9 बार यहां पर अलग अलग बयान दिए, इधर उधर की बातें कर रहे थे। उसके बाद जाकर अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने संजय सिंह का नाम ले लिया। और मैं आपको यह भी बता दूं, दिनेश अरोड़ा को ऑलरेडी यहां पर बेल मिल चुकी है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहना था कि संजय सिंह को एक तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत गिरफ्तार किया गया, क्योंकि संजय सिंह ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ईडी के ऊपर आरोप लगाए थे, और इसी की वजह से संजय सिंह को भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। खैर, अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार उनको बेल क्यों मिला है। देखो, यहां पर जो 3 जजों की बेंच है, उन्होंने ये कहा कि देखिए, अभी तक ईडी ने जो भी कार्रवाई की है, जो भी पूछताछ की है, उसके बेसिस पर यह पता चलता है कि जो 2 करोड़ का आरोप लगाया गया है संजय सिंह के ऊपर कि उन्होंने घूस लिया है, ब्राइब लिया है, उसका अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। मतलब 2 करोड़ में से कोई भी रुपए जो है वो पाए नहीं गए। इनफैक्ट यहां पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उसमें यह सेंटेंस यूज किया गया है, नथिंग हैज बीन रिकवर्ड, देयर इज नो ट्रेस, ऐसा यहां पर बोला गया है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी डायरेक्ट दैट संजय सिंह बी रिलीज्ड ऑन बेल ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी ट्रायल कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं, उसके बेसिस पर उनको बेल दे देनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो मैंने आपको बोला कि यहां पर क्लैरिफाई किया गया है कि वो इस केस से रिलेटेड कोई भी बयान नहीं देंगे कहीं पर भी पब्लिक में, और साथ ही साथ अपना जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो उनको कंटिन्यू करना है, बिकॉज ही इज एमपी, आपको पता है, तो वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसको लेकर क्या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई है। देखो, एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से आप देखोगे तो उन्होंने कहा है सत्यमेव जयते। यहां पर आप देख पाओगे राघव चड्ढा, उनका कहना है आज हर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के लिए बहुत भावुक दिन है, हमारे शेर संजय सिंह की रजाई हुई है। तो आम आदमी पार्टी इसको सेलिब्रेट कर रही है। दूसरी तरफ जो बीजेपी है, उनका कहना है, उन्होंने हिट बैक किया, उन्होंने कहा है कि बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको क्लीन चिट मिल गया, बेल तो जस्ट आपको कुछ समय के लिए मिला हुआ है, अभी पूरी कार्रवाई होना बाकी है। खैर, इसके अलावा एक और चीज सामने आई थी, वो ये है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस समय आप लगातार चेहरा देख रहे होगे अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट होने के बाद, वो है आतिशी। अब क्या हुआ था, अगर आपको याद हो तो ईडी का कल बयान आया था कोर्ट के अंदर, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर, जब अरविंद केजरीवाल जी को लेकर पूरा मामला सुनवाई हो रही थी कि क्या उनका कस्टडी फर्दर एक्सटेंड करना चाहिए या फिर उनको बेल मिल जानी चाहिए। इसको लेकर जब सुनवाई हो रही थी तो ईडी ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जो विजय नायर मेन पर्सन है इस पूरे मामले के अंदर, विजय नायर डायरेक्टली आतिशी और सौरभ भारद्वाज के एक तरह से उनके कॉन्टैक्ट में थे। तो अब इसको लेकर बात चल रही थी, क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी अब एक तरह से अरेस्ट किया जाएगा ईडी के द्वारा। और इसीलिए आज यहां पर आप देखिए तो आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यहां पर बीजेपी से उनको ऑफर आ रहा है कि आप ज्वाइन कर लो, नहीं ज्वाइन करोगे तो आपको ईडी जो है अरेस्ट कर लेगी। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो भी फैक्ट्स वगैरह थे जो चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया, आपका क्या मानना है इसको लेकर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए आपको पता होगा ब्रिटिशर्स के समय में कई सारे एक्ट्स लाए गए थे। आपको बताना है कौन से एक्ट के तहत प्रोविंशियल काउंसिल और इंपीरियल लेजिस्लेचर के अंदर मुस्लिमों के लिए रिजर्व सीट अलॉट की गई थी म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर। आपको बताना है कौन से एक्ट के तहत। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।